अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। यह टॉपिक बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि इस दफ़ा सिलेबस चेंज हुआ है और मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है 9th क्लास में इससे पहले सिलेबस के अंदर जो हुआ करती थी उनकी जगह के ऊपर आया है और ये मोस्टली चांसेस हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पेपर के अंदर लाजमी आएगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। अब ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। ग्राफ बेसिकली एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है जो दो पॉइंट्स के दरमियान, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए बनाई जाती है। अब हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ जो है उसका ग्रेडियंट देखना है। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक डिस्टेंस है हमारे पास, एक टाइम है, इसके दरमियान में हमने ग्राफ बनाना है। अब दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के ड्रा की जाएंगी, वो परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट करेंगी उस पॉइंट को कहा जाता है इसका ओरिजिन और इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो क्वांटिटी रखी जाती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो क्वांटिटी लिखी जाती है जो कि डिपेंडेंट होती है। हम ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास मेजरमेंट होती है किसी भी ग्राफ की स्लोप की। द ग्रेडियंट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है उस लाइन को कहते हैं हम कि ये उसका ग्रेडियंट है। अब फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास एक डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ऐसा ग्राफ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि एक जैसे टाइम में वो एक जैसा डिस्टेंस कवर करता है। अब ये हमारे पास उसका ग्राफ बन गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस एंड टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये इन दोनों के सेंटर के अंदर लाइन बनने वाली है। अब ये ग्राफ जो हमारे पास है इसकी स्लोप, इस स्लोप को इसका ग्रेडियंट कहते हैं। वो स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट्स लेंगे, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया, इसको हमने पॉइंट पी का नाम दे दिया, और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब ये चूँकि टाइम को डिनोट करने वाला एक्सिस है तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसका टाइम है वो t1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर यहीं से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रा किया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये इस पॉइंट के ऊपर आकर मीट अप करेगा। अब ये जो पॉइंट है चूँकि ये डिस्टेंस को डिनोट करता है तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास इस पॉइंट का वो s1 होगा। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये सेकंड टाइम को डिनोट करता है, इसको हम t2 का नाम देंगे। इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रा करने पर ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा इसको, और इसको हम s2 का नाम दे देंगे। ये सेकेंड डिस्टेंस है। अब ये वाला जो ग्राफ है यही ग्राफ हमें ग्रेडियंट तक लेके जाएगा। अब इस ग्राफ के अंदर अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, या ये वाली जो हमारे पास एरिया है जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास टाइम 2 और टाइम t1 के दरमियान डिफरेंस को डिनोट करता है। हमारे पास t2 माइनस का t1, ये वाला हमारे पास वो टाइम है जो इस पॉइंट से यहाँ तक मूव करने में उस ऑब्जेक्ट ने लिया है। अब हमारे पास इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम इसको r का नाम दे देते हैं। अब इस पॉइंट r के ऊपर y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस s2 कवर किया है और माइनस जो उसका पहले इनिशियल डिस्टेंस था s1 उनके दरमियान डिफरेंस के बराबर है। यानी ये वाला जो हमारे पास लाइन है Q से लेकर R तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है P से लेकर Q तक जाने के लिए उस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। उसके बाद
अगर हम यहाँ पे इसकी स्लोप की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जो किसी भी लाइन की स्लोप होती है वो स्लोप बराबर होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ये Q से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया PQ डिवाइडेड बाय जो इसकी बेस है वो PR के बराबर है, बेस इसकी आ गई हमारे पास PR। अब जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PQ वो QR वो डिस्टेंस बराबर है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस के, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय QPR। ये जो PR है ये हमारे पास टाइम को डिनोट कर रहा है, T2 माइनस T1, तो इसकी जगह पे आ गया T2 माइनस का T1। अब हमें पता है कि जो चेंज होता है डिस्टेंस में और टाइम के अंदर, इसको हम एक सिंपल डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा हमारे पास डिस्टेंस के दरमियान चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास आ गया। ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है डेल्टा और इसका लफ्ज़ी मतलब होता है चेंज, ये चेंज को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस और टाइम के अंदर जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो चेंज होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसके जो स्लोप है वो हमारे पास वेलोसिटी के बराबर आ जाती है। तो ये वाली जो हमारे पास स्लोप है ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब यहाँ पे वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और ये बराबर हो गया हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के दरमियान जो स्लोप होती है वो स्लोप बराबर होती है उसकी वेलोसिटी के, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के दरमियान जो उसकी स्लोप होगी वो उसकी वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो ये था हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो उसकी वेलोसिटी के इक्वल आता है।